सूरह कौसर का नायाब और अनमोल वजीफ़ा। ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 3 दिन करना है और इसके फ़वाइद बहुत से हैं। नाज़रीन कराम, सूरह कौसर को किन दिनों में आपने करना है, किस तरह पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी तफसील इस वीडियो में बताऊंगी, तो मेरे साथ रहिएगा। आप इस वजीफ़े को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा, ताकि कोई कमी पेशी रह जाएगी तो फिर आपका वजीफ़ा कामयाब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कौसर का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी हाजत है, बड़ी से बड़ी मुश्किल है, परेशानी है, वो आपकी दूर हो जाएगी। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। नाज़रीन, मैं जो भी वजीफ़ा बताती हूँ बहुत छोटा सा बताती हूँ, बहुत सिंपल सा बताती हूँ, वो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप उस वजीफ़े को पूरी तवज्जो के साथ सुना करें, गौर से, और उसको उसी तरीके से किया करें जिस तरीके से बताती हूँ। हम लोग जो भी वजीफ़ा बताते हैं, जब आप लोगों करते हो तो उस वजीफ़े को आप लोगों ने करने से पहले यकीन ज़रूर रखना है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना है। अगर आप यकीन के साथ नहीं करोगे, कामल भरोसा नहीं होगा, पहले ही आप सोचोगे पता नहीं मैं ये करूँगी मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो फिर वो वजीफ़ा असर नहीं करता। जो भी करना है यकीन कामल के साथ करना है। अगर यकीन कामल से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं पे मेरे अल्लाह ताला कुन ज़रूर फरमाएंगे। आपने ये वजीफ़ा जिस भी मकसद के लिए करना है, जब पढ़ोगे आपका वो मकसद इंशाल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन शर्त वही है कि यकीन कामल के साथ करना है। ठीक है, इस वजीफ़े को पढ़ोगे तो वो मकसद भी पूरा होगा। अल्लाह पे भरोसा रखिएगा। 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करें। 5 वक्त की नमाज अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर आप फ़र्ज़ नमाज के बाद ये वजीफ़े करोगे तो इसकी और भी ज़्यादा फजीलत है। आपने ये वजीफ़ा किन दिनों में करना है, वो 3 दिन मैं आपको बताती हूँ। जुमेरात, जुमा और हफ्ता। आपने इन 3 दिनों में ये सूरह कौसर का वजीफ़ा करना है। तो इंशाल्लाह इस वजीफ़ा करने से आपकी जो भी जायज़ हाजत है, आपकी जो बड़ी से बड़ी अगर परेशानी है, कोई मुश्किल है, अगर मेरे बेटों या बेटी और बहन और भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे, तो वो इस मकसद के लिए भी कर सकते हैं। अपनी शादी के लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर किसी भाई का कारोबार नहीं है, कारोबार चल नहीं रहा, वो भी इस मकसद के लिए कर सकता है। अगर किसी का कारोबार चलता चलता रुक गया है, वो भी कर सकता है। किसी को जॉब नहीं मिल रही, वो भी अपने उस मकसद के लिए कर सकता है। घर में कोई बीमार है, परेशानियां हैं, तो आप उस मकसद को जहन में रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। आप जिस मकसद को अपने जहन में रख के वजीफ़ा करोगे तो इंशाल्लाह आपका वो मकसद कामयाब होगा। जिस मकसद के लिए भी करोगे उसकी नीयत ज़रूर करनी है। आपने ये वजीफ़ा जुमेरात, जुम्मे और हफ्ते को करना है। मतलब कि आपने ये वजीफ़ा जुमेरात को शुरू करना है, उसके बाद जुम्मे को करना है, उसके बाद हफ्ते को करना है। 3 दिन मुकम्मल करने हैं। उसके हवाले से परेशानी जायज़ आपकी शादी के लिए कर रहे हैं, आप शादी नहीं हो रही, अगर आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आपके दुश्मन हैं, उनसे भी आपने छुटकारा पाना है, वो आपकी जान नहीं छोड़ दें, तो उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उस अमल के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी जायज़ हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए अपनी उस जायज़ हाजत को, अपने उस मकसद को पूरा कर सकते हो। आपने सिर्फ इस वजीफ़े को 3 दिन करना है और किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और इंशाल्लाह इन 3 दिनों के अंदर अंदर आपका हर जायज़ मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने इस वजीफ़े को करना है। नमाज का एहतमाम ज़रूर किया करें। नमाज हमारे मुसलमानों पर 5 वक्त की फ़र्ज़ है। नाज़रीन कराम, कोई भी वजीफ़ा होता है
पहले आप उस वजीफ़े को समझ लिया करें, फिर उसको किया करें। कहते हैं ना कि अमलों का दारो मदार नियतों पर होता है। अगर हम लोग बिना मकसद के, बिना किसी सोचे समझे कुछ भी तरीके से वजीफ़ा करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। शीशो पंज में नहीं पढ़ना, अल्लाह की ज़ात पे कामल भरोसा रख के आपने वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़ा को करने से आपको इजाज़त लेने की ज़रूरी नहीं होगा। हाँ, इस वजीफ़े का अगर आप कामयाब हो जाते हो, वजीफ़ा जब आप किया करो किसी को मत बताया करें जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि जब आप पहले ही इसका बात को सब लोगों तक पहुंचा देते हो तो वो मकसद फिर पूरा नहीं होता। जब आप कोई वजीफ़ा करो, कोई मकसद के लिए करो, तो जब अल्लाह ताला आपका वो मकसद पूरा कर दे, उसके बाद आप ये वजीफ़ा शेयर कर सकते हो लोगों के साथ और उनको हक से बता सकते हो, हाँ भाई मैंने ये वजीफ़ा किया था तो मेरा ये मुकाम हुआ है मेरा। उस तरह उसके बाद फिर वो लोग भी करेंगे इंशाल्लाह। पहले आप खुद करें, यकीन कामल के साथ करें, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करें। जब आप किसी के साथ कोई वजीफ़ा या अच्छी बात शेयर करेंगे, वो सदक़े जारिया में आ जाएगा। आपका बताया हुआ कोई अमल अगर कोई करेगा तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो सदका जारिया समझ के आप दूसरों की अगर मुश्किलात में उनका साथ देंगे, उनको बताएंगे, तो उसका सवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अब आप ज़रा वजीफ़े को समझ लें कि आपने इस वजीफ़े को करना किस तरह है। तफसील से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप वजीफ़े को स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ बिल्कुल नहीं आए। अब मैं बताने लगी हूँ आपको वजीफ़ा, जो आपने बहुत ध्यान से सुनना है। मैं आपको आराम आराम से बताऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। गौर से सुनना है। कॉपी पे भी आप लिख सकते हैं, कॉपी पे रख लें अपने पास, उस पर आप लिख लें। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले पढ़ना है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी जो आपने पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी है, दुरूद आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी वो भी पढ़ सकते हैं। एक बार दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ ली, सवाब की नीयत से सवाब हो। अल्लाह ताला इसके पढ़ने में हमारी ज़ेर ज़बर पे शद मत की, अगर कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हमें माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ आपने शुरू में पढ़ना है, 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें या फिर 11 बार पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जितनी बार आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। उसके बाद आपने पढ़नी है सूरह अल कौसर। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। आप सबको आती होगी, ज़ुबानी याद होगी, बच्चे बच्चे को आती है, नमाज में भी पढ़ी जाती है। ये सूरह कुरान पाक की 30वें पारे में कुरान पाक के 30वें पारे में है। आपने ये जुमेरात को वजीफ़ा करना है और हफ्ते हो तो ये वजीफ़ा आपने मुकम्मल कर लेना है, ख़त्म कर देना है। 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं करना। जुमेरात को आए दिन आपने इस नमाज फ़जर के बाद आपने शुरू करना है, दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आपने 129 दफ़ा सूरह कौसर को पढ़ लेना है, सूरह कौसर पढ़ लें। इसी तरह फिर आपने सुबह नमाज फ़जर को पढ़ लीजिए 129 बार, शुरू में दुरूद शरीफ 3 बार, 7 बार या 11 बार जितनी बार पढ़ा। फिर आपने 129 बार सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद जितनी बार आपने दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ा था उतनी बार ही फिर आपने आखिर में पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआ मांगा। उसके बाद फिर आपने फिर सूरह कौसर को पढ़ना है नमाज असर के बाद। नमाज असर के बाद भी आपने ऐसे ही करना है। पहले दुरूद शरीफ नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने 129 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है, 129 बार। उसके बाद फिर 129 बार सूरज कौसर पढ़ के फिर आपने जितनी बार शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा था उतनी बार ही फिर आखिर में पढ़ना है। उसके बाद आ जाना है आपने जी नमाज इशा के बाद।
नमाज इशा के बाद भी आपने इशा की नमाज अदा करने के बाद पहले आपने जब आपने मुकम्मल नमाज पढ़ लेनी है, उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। जितनी बार आप पढ़ सकते हो, जितनी बार अपने पहले भी नमाज 2 बार पढ़ा है फजर और असर में, उतनी बार ही आपने फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद फिर 129 बार सूरह कौसर पढ़नी है। उसके बाद आखिर में फिर वही दुरूद शरीफ आपने उतनी बार ही पढ़ना जितना फजर और असर में पढ़ा था। दुरूद शरीफ की तादाद आपने एक जैसी रखनी है हर वजीफे में, ठीक है। उसके बाद आपने फिर इशा के बाद आपने ये एक दिन में 3 बार वजीफ़ा करना है। जुमेरात को कर लिया, फिर जुमे को भी इसी तरतीब से करना है, फिर हफ्ते को भी आपने इसी तरतीब से करना है। और जब आपने ये वजीफ़ा करना है तो अपने जिस मकसद के लिए करना है, आपने उस मकसद को जहन में रख के करना है। फजर टाइम करो तो अपनी जिस भी हाजत को हो, जिस भी मकसद के लिए हो, वो जहन में रख के जो वजीफ़ा करना है। असर के बाद भी वही, ज़ोहर के बाद भी। 3 दिन के लिए एक हाजत के लिए ये 3 दिन का वजीफ़ा है। आप एक हाजत के लिए एक ही हाजत को जहन में रख के इस वजीफ़े को करेंगे। हाल मतलब फजर के टाइम किया एक हाजत को रख के, तो ज़ोहर के बाद आपने बदलना नहीं है। आपने उसी हाजत को जहन में रख के 3 दिन वजीफ़ा करना है। अगर किसी और हाजत के लिए करना, फिर वो दोबारा से आपने अगले जुमेरात जुम्मे को करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से जिस तरह मैंने समझाया है। इसके बाद तो आपको ना समझ आए जो हो ही नहीं सकते। वजीफ़ा करते वक्त अपने पूरा ध्यान वजीफ़े पर होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका पूरा ध्यान अगर वजीफ़े पर ना हुआ, आप बीच में बातें करते रहें और घर की बातें सुनते रहें, बच्चों की बातें, बच्चों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी वजीफ़ा करें पूरा ध्यान वजीफ़े के करने पर होना चाहिए। अब आपका वजीफ़ा हो गया मुकम्मल। उसके बाद आपने क्या करना है, वजीफ़ा करने के बाद आपने मांगनी है दुआ। वजीफ़ा करने के बाद आपने अपनी दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से। अपनी हर दुआ कबूल करवाने का भी एक तरीका होता है। अल्लाह ताला के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं। अगर आपको रोना भी नहीं भी आ रहा तो अपना अपना मुंह बना सकते हैं रोने वाला। सजदा मसल्ले पर बैठे हो, सजदे में जाके अपनी हाजत मांग करें। सजदे में हम अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। जो जो मांगेंगे अल्लाह पूरा करेगा। इस वजीफ़े को पढ़ने की आप सबको इजाज़त है। जो जो वीडियो देख रहा है, जो भी बहन भाई इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा, उनको इजाज़त है। जो भी ये शेयर करेंगे वो वीडियो देखेगा, उन सब को इजाज़त है इसके वजीफ़े को पढ़ने की। और किसी को भी आपको किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को आपने सदका जारिया समझकर इस वजीफ़े को लाजमी शेयर करना है। इसके अलावा सूरह कौसर को आपने दम करके, वो जो आप सूरह कौसर पढ़ेंगे उसको एक 100 के नोट पर आपने ना दम कर लेना है। उस 100 के नोट पे दम करके ना उसको अपनी जेब में रख लें, या जहाँ पे आपके पैसे होते हैं वहाँ पे रख लें। जैसे आप वजीफ़ा करो तो उस 100 के नोट पे भी उसी 100 के नोट को आप अपने पास रखो, उस पर दम करो और उसको रख लो। फिर दोबारा से असर करो, फजर टाइम करो तो ऐसा करो, जोहर असर टाइम करो तो करो, ईशा के टाइम करो तो 3 दिन आपने करना। उसके बाद उस नोट को आपने अपने पैसों वाली मर्द हजरात अपनी पॉकेट में रख लें, गजा अपनी दुकान के गले में रख लें, लेडीज़ अपने पर्स में रख लें, या जहाँ पे उनके पैसे होते हैं वहाँ पे रख लें। तो इंशाल्लाह इससे आपको गैब से इतना रिज़्क़ मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बहुत अल्लाह ताला देगा आपको, यकीन का अमल के साथ कीजिएगा। नाज़रीन, ये था आज का वजीफ़ा। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आ गई होगी, पसंद भी आया होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से करना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखा करें, मेरी दुआओं में आप होते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मेरी दुआ में आप होते हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।